वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का 12वें अध्याय में हार्दिक अभिनंदन। कल हमने विराट रूप भगवान का 11वां अध्याय विराट रूप का विराट रूप को संपन्न किया। और आज का जो अध्याय है ये भक्ति योग का सबसे अंतिम अध्याय है और सबसे छोटा अध्याय है, परंतु इसमें एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ ऐसे संशय को अर्जुन ऐसे संशय के बारे में आज प्रश्न उत्तर करेंगे जो हमारे सभी के मन में वो प्रश्न उत्तर होता है। ठीक है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, निर्विशेषवादी की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है या भगवान की साकार अ, अर्श विग्रह की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। ये दोनों का भगवान अर्जुन इन दोनों के बारे में पूछते हैं। और इसके बाद इस अध्याय में भक्ति की सरलता, भक्ति कितना आसान से किया जा सकता है, भगवान उसका उल्लेख करते हैं। हर तरह का प्लान बताते हैं, ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते हो तो ये करो, और ये भी नहीं कर सकते तो ये तो कर ही सकते हो। ठीक है, ऐसा करके 5 तरह के प्लान बताते हैं, 5 तरह की योजना बताते हैं जो सबके लिए भक्ति करना सरल है। और सबसे अंत में इस अध्याय में भगवान बताएंगे कि उनको भक्तों में क्या गुण जो हैं वो उनको अच्छे लगते हैं, वो भक्तों में क्या गुण देखते हैं, उन गुणों का वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर अध्याय आज चलने वाला है। और कल का अध्याय विराट रूप, भगवान पूरा अपना अर्जुन विराट रूप के बारे में पूछते हैं। विराट रूप के बाद भगवान वे काल रूप दिखाते हैं। काल रूप क्यों दिखाया उन्होंने? काल रूप एक ऐसा रूप है जो जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं काल रूप, मेरा जो काल रूप है सबका मृत्यु का संकेत है। ये काल क्या है? काल है जो हमारे जो समय है, वही काल है। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है वैसे वैसे हम अपने मृत्यु के निकट आते जा रहे हैं। हर साल हम अपनी जन्मदिन मनाते हैं और वो हर साल हम अपने मृत्यु के निकट आते जाते हैं। तो ये जो समय एक ऐसा है, भगवान कहते हैं ये मेरा रूप है जो हर हर व्यक्ति उस गति को प्राप्त होगा। तो अर्जुन को वो इसलिए दिखाना चाहते हैं काल रूप
कि अर्जुन तो ये समझ रहे थे कि इन पे अगर मैं दया कर दूंगा, इनको नहीं मारूंगा, तो ये सभी के सभी बच जाएंगे। लेकिन भगवान ने बताया कि नहीं, तुम इनको मारो या ना मारो, पर मेरा समय रूपी, जो मेरा समय है, मेरा जो काल रूप है, ये इनको मार, ये तो उस काल रूप में ये तो इनका मरना तय है। ठीक है। और उसी तरह वो अपने रूप में वो क्या दिखाते हैं, उनके रूप में जितने भी विरोधी सेना के सेनानी होते हैं, सारे के सारे मारे जाते रहते हैं। ठीक है। जिसको देख के भयभीत हो जाते हैं, और अर्जुन पूछते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा रूप है। तो फिर उसका, उस रूप का मतलब समझाते हैं, और फिर अर्जुन को उस रूप का संदर्भ बताते हैं कि देखिए, तुमको तो मैंने ये दिखा दिया, अब तुम तो ये कह रहे थे कि इनको मैं दया का, मुझे इनको नहीं मारना है, तुम नहीं भी मारोगे तो इनका मरना तय है। ठीक है। इसीलिए अर्जुन उठो, युद्ध करो, और तुम युद्ध का यश प्राप्त करो। ठीक है, यश लो। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को यश दिलाना चाहते हैं। खुद कोई कुछ भी भगवान किसी भी तरह का स्वयं अपने आप को आगे नहीं करते। चाहे वो रामायण का युद्ध हो, जब हनुमान जी अ, जब भी रामायण का युद्ध आता है, हनुमान जी सर्वस्व रहते हैं। ठीक है। भगवान राम पीछे रहते हैं। ठीक उस तरह महाभारत का युद्ध है, जो अर्जुन को उन्होंने निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन बोलते हैं ना 11वें अध्याय में, कि तुम निमित्त मात्र बनो, तुम ये युद्ध करो, लड़ो, जीतो, और इसका श्रेय भी लो तुम। तो भगवान अपने भक्तों को यश दिलाने के लिए अर्जुन को बोले तुम युद्ध करो, इसीलिए काल का रूप दिखाया उन्होंने। अर्जुन भयभीत हो जाते हैं, और कहते हैं कि नहीं, अब मुझे वही रूप दिखाइए, अपना वो चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, चतुर्भुज जो, ये जितने भी रूप देखे हो तुम, विराट रूप हो गया, काल रूप हो गया, और अब जो रूप दिखाने, ये इसको देखना, सामान्य आंख, सामान्य सामान्य लोग नहीं देख सकते इसको। ठीक है। सामान्य लोग तो कुछ भी नहीं देख सकते। आप समझिए, मैं और आप एक दूसरे को, हम अपने लोगों को देख पाते हैं क्या? शारीरिक रूप में देख पाते हैं, परंतु भगवान, हम क्या है, हम भगवान के अंश हैं, तो हम अंश को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। कैसे? कि अगर हमारे कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आ, हम क्या कहते हैं कि वो गुजर गया, तो वो क्या गुजर जाता है? सामने जिस शरीर से हम अपने आप को जोड़ते हैं, वो शरीर तो उनके सामने रखा रहता है। तो क्या वो शरीर से हम जोड़ते हैं, तो वो ऐसा क्या चीज है जो उस शरीर से निकल जाता है? तो उस चीज को क्या हम देख पाते हैं? जब हम भगवान के अंश को नहीं देख पा सकते इन दो आंखों से, तो भगवान को देखना इन दो आंखों से कैसे सक्षम है? तो भगवान क्या कहते हैं, इन दो आंखों से तो नहीं देख सकते हो तुम। ठीक है। तो उसके लिए क्या भगवान बताते हैं, क्या तरीका? तरीका, कि भगवान कहते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है, भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विधो अर्जुना। सिर्फ अनन्य भक्ति से तुम ये दोनों चक्षुओं से मुझे, अपने चक्षुष, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है। यो माम पश्यति सर्वत्र स च मे, स स च मे पश्यति, तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान भगवान हर जगह है। ठीक है। भगवान भगवान का भक्त भगवान को हर जगह देखता है, और हर चीजों में भगवान को देखता है। और भगवान स में न प्रणश्यति, भगवान यस्या अहम न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। ये छठे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मेरा भगवान, जो भगवान का भक्त है, वो हर जगह मुझे देखता है, और हर वस्तु में मुझे देखता है, पर और मुझे एक समय के लिए भी नहीं भूलता। मैं भी उसको एक समय के लिए नहीं भूलता। लेकिन उसके लिए क्या योग्यता है? सिर्फ त्वनन्या शक्य, 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सिर्फ मैं, मुझे भक्ति की आंखों से ही मुझे देखा जा सकता है। ठीक। तो ऐसा करके, और फिर भक्ति कैसे करनी है उसके बारे में बताते हैं। और आज 12वां अध्याय, तो बहुत सुंदर अध्याय चलने वाला है, छोटा अध्याय है, इससे हम आज जल्दी संपन्न करेंगे।
श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन उवाच, पहला श्लोक है। अर्जुन उवाच, ध्यान दीजिएगा, 20 श्लोका है, वो ध्यान से पढ़िए। बहुत छोटा अध्याय है, ये जल्दी संपन्न हो जाएगा, परंतु एक एक श्लोक इसके बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन उवाच, अर्जुन का प्रश्न समझिए क्या है। एवं सतत युक्ताम ये भक्त्वा पर्युपासते, ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। एक एक शब्द, एक एक अक्षर इसके बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में तदैव सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक संपूर्ण माना जाए। ठीक है। तो यहाँ अर्जुन का प्रश्न बहुत व्यवहारिक है। और यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एवं सतत युक्ताम ये भक्त्वा 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 पर्युपासते, यानी भगवान आप मुझे बताएं कि इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, जो आपकी सततम युक्तम करता है, यानी आपकी साकार रूप की पूजन करता है। जैसे मंदिरों में अर्श विग्रह की पूजा करना, ये साकार रूप की पूजन हो गया। मंदिर में या घर में हम तस्वीर की पूजा करते हैं, तो क्या है भगवान, अभी मैं समझाऊंगा कि उस तस्वीर, उस अर्श विग्रह का क्या मतलब है। ठीक है। तो वो महत्वपूर्ण, वो विशेष है, या ये चाप अक्षरम अव्यक्तम, यानी कि अव्यक्त रूप। अव्यक्त, व्यक्त का क्या मतलब होता है, व्यक्त मतलब साकार। अव्यक्त का क्या मतलब होता है, जो साकार नहीं है, निर्विशेषवादी। ऐसे कई पंथ के लोग हैं जो भगवान के अ, एक बिंदु मात्र पे अपने आप भगवान को क्या समझते हैं कि भगवान एक ज्योति है, निर्विशेष है, भगवान का कोई साकार रूप नहीं है। और भगवान इस माया के प्रकोप में आकर के मायावी रूप लेते हैं। ठीक है। मायावी रूप लेते हैं। भगवान तो माया के अधिष्ठाता, भगवान से ही दोनों शक्तियां आती हैं, माया शक्ति भी, आध्यात्मिक शक्ति। तो भगवान माया के अधीन कैसे हो सकते हैं। ठीक है। तो भगवान से प्रश्न ये है अर्जुन का, कि दोनों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आपकी निर्विकार निर्विशेष रूप की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है, या आपकी साकार रूप की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है। देखिए भगवान का उत्तर क्या है। भगवान कितना किस तरह से बैलेंस वे में दोनों को समझाते हैं, संतुलन लेकर के समझाते हैं। श्री भगवान उवाच, मय्या वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धा पर्युपेतास्ते में युक्त मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे सकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो साकार रूप की पूजा करते हैं, अपने अर्च विग्रह हो गए, भगवान के 8 तरह की रूप हो सकते हैं, अष्ट धातु हो सकता है, मिट्टी के विग्रह हो सकते हैं, अष्ट धातु के विग्रह हो सकते हैं, तस्वीर हो सकता है, शिलाग्राम हो सकता है। ठीक है। इस तरह के 8 तरह के होते हैं भगवान के। काठ की हो सकती है। तो ये हो गया साकार पूजा, जो हम अपने घर में प्राय करते हैं या मंदिरों में करते हैं। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, भगवान को सजाते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, उनकी उनको फूलों से सजाते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं, मंदिरों का मार्जन करते हैं, यानी साफ सफाई करते हैं। ये क्या हो गया, ये भगवान की साकार पूजा हो गई। भगवान कहते हैं, जो साकार पूजा करता है, भगवान मेरी जो साकार पूजा करता है, वो पूजा में सदैव लगा रहता है, वो मेरे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाना चाहिए। ठीक है, परम सिद्ध माना जाना चाहिए। ठीक है। तो साकार पूजा, भगवान अभी दोनों दोनों के बारे में बताएंगे, साकार पूजा के बारे में भी बताया, अभी अव्यक्त रूप के बारे में बताएंगे, निर्विकार रूप के बारे में भी बताएंगे। ठीक है। और फिर दोनों की सर्वोच्चता को स्थापित करेंगे। इसके इसके बारे में, इसका चरित्र बताया उन्होंने कि ये मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अब निर्विशेषवादी के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में भगवान का क्या विचारधारा। ये तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र अचिंत्यम च कूटस्थर कूटस्थमचलम ध्रुवम।
संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूजा, अ, अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करता, तो एक एक शब्द इसको समझने का प्रयास करते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करके ये क्या करते हैं? जो हमने छठे अध्याय के ध्यान योगी का पढ़ा था, उन्होंने क्या किया था? अपने को इंद्रियों को वश में कहा था, किया था। आठ अष्टांग योगी का याद है। पहला क्या था? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है। तो इतना प्रक्रिया था इसमें। प्रत्याहार क्या था? प्रत्याहार अपनी सारी इंद्रियों को त्यागना। इंद्रियों को त्यागना क्या मतलब है? हम जिस ओहदे में काम करना है, अपना घर, अपना सारा भौतिक अस्तित्व को त्याग करके एक जंगल में जाकर के भगवान पे अपना चित्त एकाग्र करना, तो वो क्या हो गया? इंद्रियों को वश में करना। ठीक है। इंद्रियों को कैसे वश में कर रहे हैं? क्योंकि सब चीज को त्याग रहे हैं तो वश में स्वतः ही आएगा। और के प्रति संभाव रख करके परम सत्य की निराकार की कल्पना करते हैं, फिर वो समाधि लगाते हैं। ठीक है। ध्यान करते हैं भगवान की। ठीक है। निर्विकार की भगवान की ज्योति पे अपना चित्र लगाते हैं और अव्यक्त के रूप में पूजा करते हैं। जो इंद्रियों को अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त। ठीक है। भगवान ने उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त किया है। ठीक है। जो निर्विशेषवादी हैं वो भी आ सकते हैं, वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं। ठीक है। क्या क्या क्यों? क्योंकि वो समाधि के स्तर तक पहुंचते हैं। समाधि के स्तर में भी भगवान पे चित्त लगा के रखते हैं। तो वहां धीरे धीरे धीरे, हो सकता है बहुत समय लगे, परंतु धीमे 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 भगवान के ब्रह्म अवस्था तक पहुंचते हैं। ब्रह्म अवस्था के बाद फिर वहां भी उनको पूजा करते रहने पड़ती है। तो अ, निष्कर्ष ये है कि साकार रूप भी के साकार रूप की जो पूजा करते हैं वो भी भगवान के परम सिद्ध हैं। जो निर्विशेष की पूजा करते हैं वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं। अब भगवान इन दोनों के चरित्र के बारे में बताते हैं। अब इनकी सर्वोच्चता को स्थापित करेंगे। इन दोनों में सर्वोच्च कौन है? कलेशो अधिकतरेषतेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देह अवधिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ठीक है। तो भगवान ने अपना निष्कर्ष दिया है। क्या निष्कर्ष दिया है? कि जो निर्विशेष की पूजा करते हैं मुझे पाते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा मुझे नहीं पाते, परंतु वो क्या है? कलेशो अधिकता रस्तेशान, कलेशो भरा है। क्यों कलेशो भरा है? क्या कारण है कि उनको भगवान कलेश भरा बोल रहे हैं? क्यों? उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। बहुत कष्ट है। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारा जब से जन्म होता है तब से हम किसी निर्विशेष, यानी किसी बिना साकार बिना साकार पे ध्यान करना हमारे लिए कितना दुष्कर है। हम निर्विशेष 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 की पूजा करना हमारे लिए, या उस पर चित चित एकाग्र करना हमारे लिए कितना दुष्कर है, क्योंकि हम किसी बिना आकार वाली चीज को जानते ही नहीं। और बिना आकार वाले चीज पे अपना चित्त एकाग्र करना, हमारे जन्म एक साकार रूप में, और हमने अपने आसपास सभी साकार चीजों को देखा है। ठीक है। तो लेकिन ये सोच करके समझिए, ये समझिए कि हमें बिना आकार वाले चीज पे अपना चित्त एकाग्र करना कितना कष्टप्रद हो, कितना मुश्किल हो। कि सिर्फ एक ओम पे हम चित्त एकाग्र कर रहे हैं। ठीक है। वो हमारे लिए कितना आज के समय में तो हम हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग जब करते हैं
और हमारे सामने अर्श विग्रह रहते हैं, उनको देख करके भी हमारा मन नहीं लगता, उनको देख करके भी हम अपने अपने मन को नहीं लगा पाते हरे कृष्ण महामंत्र में। तो निर्विकार निर्विशेषवादी जो बिना आकार के चित्र लगाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए तो कितना कष्टप्रद होगा, पहला। दूसरा दूसरा क्या है, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना अत्यंत दुष्कर। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो अगर उन्होंने चित्त एकाग्र कर भी किया, बिना आकार वाले पे एक चित्त एकाग्र, एक रोशनी पे उन्होंने चित्त एकाग्र कर लिया, मान लीजिए एक रोशनी पे, एक बल्ब की रोशनी है, वो रोशनी ही भगवान का, वो कह रहे हैं कि भगवान, तो उनके लिए वहां पे किस तरह का भक्ति, क्या है भक्ति, एक सक्रिय कार्य है, एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन इस संदर्भ में, इस संदर्भ में उनके लिए तो कितना कष्टप्रद होगा, जहां किसी तरह का कोई सक्रिय कार्य नहीं, ना ही उनके किसी भी अर्श विग्रह के, जो हम यहाँ सक्रिय कार्य करते हैं, सक्रिय क्या कार्य होता है यहाँ पे, मंदिर का मार्जन करना होता है, अपने घर के अर्श विग्रह को हम सफाई करते हैं, मंदिर को साफ करते हैं, मंदिर को सजाते हैं, अर्श विग्रहों को सजाते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं, पर ये क्या है, ये एक एक्टिविटी, सक्रियता है। परंतु निर्विशेष के साथ क्या है, निर्विकार निर्विशेषवादी के साथ क्या है, जो बिना आकार की पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं पहुंचते हैं मेरे पे, लेकिन कष्टप्रद बहुत है। कैसे कष्ट है, क्योंकि उनके लिए तो कोई एक्टिविटी नहीं है। कीर्तन किसके सामने करेंगे वो, यहाँ तो हम कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके सामने हम गाते हैं, ताकि हम कोई भी श्लोक याद करते हैं तो हम भगवान को सुनाते हैं कि देखिए भगवान, आपने ये श्लोक बोला, ये श्लोक लिखा है भगवत गीता में, ये मैंने याद किया है, आपको सुना रहा हूं। परंतु वहां किसको सुनाएंगे, तो कोई एक्टिविटी नहीं, कोई कीर्तन नहीं, ठीक है। वो एक सिर्फ अ, एक एक नॉन एक्टिविटी है, ठीक है, उसमें कोई किसी तरह का सक्रियता नहीं, ठीक है। तो ये कितना कष्टप्रद है, ठीक है। तीसरा, मान लीजिए उनके लिए वो चित्त एकाग्र कर भी लिए, चित्त एकाग्र करके वहां पहुंच भी गए, ठीक है, वहां पे उस ब्रह्म ज्योति में पहुंच भी गए, तो वहां पे कितना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे भी वो कुछ नहीं देखेंगे, और एक समय ऐसा आता है, कई बार देखा गया है, ठीक है। विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र बहुत बड़े भगवान के योगी, भगवान पे चित्त एकाग्र करने, परंतु उनका भी पतन हुआ। क्यों पतन हुआ, क्योंकि एक्टिविटी नहीं, जैसे ही उनका मन, क्योंकि मन कभी भी किसी एक्टिव, यहाँ पे सक्रियता में, यहाँ पे क्या है, भगवान के साकार रूप की पूजा करने में हमारा मन निरंतर लगा हुआ है, लेकिन वहां मन कभी भी विभ्रम हो सकता है। हमारा मन जो है, मन क्या है, एक बच्चे की तरह है। अब बच्चे के हाथ में आप कोई किसी तरह का सक्रियता कार्य नहीं देंगे, तो बच्चा क्या होगा, कभी ना कभी बोर हो जाएगा। बोर होगा तो क्या होगा, या तो उस धरातल पे वापस आ जाएगा, उसका पतन हो जाएगा कि यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, वही अच्छा था जिसको हम छोड़ के आए हैं, भौतिक जगत, वही अच्छा था, जिस जिस इंद्रिय तृप्ति को हमने छोड़ा है, ठीक है, वो अच्छा था, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक। तो ये इसलिए ये कलेशों भरा मार्ग, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता, भगवान ने पहुंचा, वो मेरे मेरे तक पहुंच सकते हैं, परंतु ये कलेशों भरा। सकार सकार रूप की क्या है, सकार रूप भगवान यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण है, आप तात्पर्य में पढ़िएगा, ये तात्पर्य है, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, कि मान लीजिए कि पुराने समय में पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स हुआ करते थे, ठीक है। लेटर बॉक्स में हम क्या करते थे, हमें मालूम है कि हम अगर लेटर डालते हैं, जो इनका उनका जो जो चिट्ठियां हम डालते हैं, जो संदेश हम डालते हैं, वो संदेश अपने गंतव्य तक पहुंचना तय है। क्यों, क्योंकि ये सरकार द्वारा अधिकृत पोस्ट बॉक्स है, हो सकता है 2 दिन में पहुंचे, 10 दिन में पहुंचे, 20 दिन में पहुंचे, परंतु पहुंचना तय रहता था। उसी समय एक अनधिकृत लेटर बॉक्स भी हुआ करते थे, जहां पे लोग बहुत कम डाला करते थे, ठीक है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि निर्विशेषवादी ठीक उसी तरह है, कैसा, कि अनधिकृत में लेटर में बॉक्स में हमने चिट्ठी डाल दिया, अंतिम गंतव्य तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इसका कोई
कोई इसका गारंटी नहीं है। परंतु अगर हम सरकार द्वारा अधिकृत लेटर बॉक्स में, पोस्ट बॉक्स में अगर हम चिट्ठी डालते हैं तो अंतिम गंतव्य तक पहुंचना जो है वो निश्चित है। ठीक उसी तरह भगवान हमारी सरलता के लिए इस धरातल पे अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। चाहे वो अर्च विग्रह मिट्टी का हो, चाहे वो अर्च विग्रह तस्वीर के माध्यम से, या अर्च विग्रह अष्ट धातु का बना हो, पेंटिंग हो, तो ये भगवान ये अर्च विग्रह इस रूप में हमारी सरलता के लिए, ताकि हम हमारी जो हम भगवान की भक्ति करते हैं उसको भगवान अपने उस विग्रह के द्वारा उसको स्वीकार करते हैं, ताकि हम भगवान को देख सक उनमें ये अर्च विग्रह कोई सामान्य हम अगर मानते हैं कि ये मिट्टी की मूर्ति है, मूर्ति नहीं होती, ये अर्च विग्रह कहा जाता है। मूर्ति किसकी होती है? जो हम सड़कों में राजनीतिज्ञों की पाते हैं, ये मूर्तियां होती हैं। परंतु भगवान का क्या होता है? भगवान का अर्च विग्रह होता है, उसमें भगवान स्वयं रहते हैं। ठीक है, और हमारी भक्ति को वो स्वीकार करते हैं। तो ये हमारी सरलता के लिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में इस भौतिक जगत में आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए साकार रूप और निराकार रूप की ये भिन्नता है। दोनों पहुंच सकते हैं, लेकिन एक का जो मार्ग है वो बहुत ही कष्ट, कलेशो अधिकतर शेषाम, कष्ट भरा है, क्योंकि वहां कोई सक्रियता नहीं। एक में क्या है? सक्रियता है। ठीक है, उनके लिए कार्य करना है, उनको मर्दिन का मार्जन करना है, उनको सजाना है, भोग अर्पित करना है, उनके लिए कीर्तन करना है, उनके लिए श्रवण करना है, कितना काम है। है ना? ठीक है, तो भक्ति, अब अनन्य भक्ति जो है सरल कितना है वो देखिए। भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, किस तरह। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परः अनन्येव योगेन माम ध्यानन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत् पार्थ मय्यावेशत चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चितों को मुझ पर स्थिर करके मेरा निरंतर निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर में शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ये जन्म मृत्यु को भगवान कहते हैं, ये एक तरह से इतना बड़ा सागर है। ये जो भौतिक धरातल है, हमारा जो जन्म होता है, वो कितना बड़ा सागर है। ठीक है, इसको पार करने की अगर हम कोशिश कर भी लें, अपने स्वयं से हम भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर लें, तो कितना मुश्किल है। ठीक उसी तरह कि मान लीजिए हम सागर में खुद ही तैरने का प्रयास करें और एक छोर से दूसरे छोर जाने का प्रयास करें, चाहे हम कितने भी अच्छे तैराक हों, तो डूबने का कितना प्रतिशत, लगभग 100% चांस है। ठीक है, 100% है अगर हम स्वयं उसको तैरने का प्रयास करें। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरी अनन्य भक्ति करता है उसको भवामी न चिरत पार्थ, उसको मैं स्वयं आता हूं। और भवामी न चिरत पार्थ का क्या मतलब है? शीघ्र, अति शीघ्र, तुरंत, तुरंत मैं लेकर के जाता हूं। ठीक है, अगर एक बच्चा माता पिता के सानिध्य में रहता है, ठीक है, तो बच्चे को कोई किसी भी तरह का प्रयत्न नहीं करना पड़ता माँ बाप का शरण लेने के लिए। ठीक है, बच्चे बस भगवान उनकी आज्ञा माननी पड़ती है। माता और पिता जो होते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही उस बच्चे को अपने शरण में लेते हैं। ठीक है, बस उनकी बात माननी पड़ती, जो उनकी उनकी सुनता है उसके लिए माता और पिता क्या करते हैं, उसकी स्वेच्छा के लिए उसको ही अपने शरण में लेते हैं। उसको करने की कोई, बच्चों को करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे बस उसे उनकी बात सुनने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह अगर भगवान का भक्त अनन्य भक्ति करता है तो भगवान ही उसको देखते हैं। उस माँ गोते तो लगा लेते हैं, तैरना शुरू कर देते हैं समुद्र में, लेकिन अगर कोई भगवान का अनन्य भक्त है तो भगवान स्वतः उस पानी में आकर के उसे उठा करके लेके जाते हैं। तो इसीलिए
भगवान वहां भी बोले थे 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति न सदमत भाव यान्ति न अस्त्र संशय। अंत काल में अगर तुम्हें स्मरण करोगे और किसी भी तरह किसी वजह से मान लो मृत्यु होती है और उस समय कोई ऐसा समय आता है कि भगवान का स्मरण नहीं हो, ठीक है, कई कष्ट हो जाता है, जब अंत समय आता है तो कष्टकारक होता है, या कोई बहुत अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो भगवान को स्मरण नहीं कर सकता। उसके लिए क्या भगवान कह रहे हैं, ते भवामी न चिरत पार्थ, उसको मैं देखता हूँ, उसको मैं तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र मैं लेकर के अपने शरण में लेता हूँ। ठीक है। अब भगवान भक्ति की सरलता बता रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा, निर्विशेष और सकारवादी का भगवान दोनों को बताते हैं, दोनों मेरे तक पहुंचते हैं, लेकिन एक मार्ग बहुत कष्ट भरा है और एक मार्ग बहुत सरल है, और उसको मैं खुद लेने के लिए आता हूँ। भवामी न चिरत पार्थ, उसको ज्यादा वेट नहीं करना, कष्टकारक नहीं है वो, भवामी न चिरत पार्थ है, वो शीघ्र अतिशीघ्र मैं लेकर के जाता हूँ। अब भक्ति की सरलता को बताएंगे भगवान, ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये नहीं कर सकते हो तो ये तो कर ही सकते हो। देखिए पहला क्या है, सबसे ऊपर का 9वां अध्याय का 34वें श्लोक में भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मुझ में मन लगाओ, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ठीक है, मेरी नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो। अब उसको एक 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 स्टेप आगे चलते हैं, क्या देखते हैं क्या भगवान कह रहे हैं, मय्येव मन आधास्तव मयि बुद्धि निवेशय निवेश्यसि मय्येव अतः उधर्व न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगा, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ठीक है, तो सबसे ऊपर का चीज है। ठीक है, क्या है, भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, तुम मुझ में अपना मन लगाओ, ठीक है, अपना चित्त लगाओ, मेरे मेरे विषय में चिंतन करो, मत चित्ता मत गत प्राणाम, 10वां अध्याय में हमने पढ़ा था ना, कहाँ 9वें श्लोक में हमने पढ़ा था। भगवान कह रहे हैं, भगवान का भक्त मेरे पे चित्त लगाता है, मत चित्ता मत गत प्राण, अपना सारा जीवन मेरे पे सारा जीवन में मेरे लिए समर्पित कर देता है। तो वही चीज है, अपनी बुद्धि मेरे में लगाओ, अपना मन मेरे में लगाओ। ठीक है, भगवान सबसे पहला बोल रहे हैं अपना मन और बुद्धि। लेकिन हम नए नए भक्ति शुरू करते हैं, हम कह रहे हैं भगवान पे मन कहाँ लगता, मन तो हमारा कहीं और है, बुद्धि कहीं और जा रही है, तो मन कैसे लगेगा भगवान के नाम में। तो उसके लिए दूसरा प्लान बी देखिए क्या है, अथ चित्तम समाधातु ना शोक न शीमय स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, धनंजय अर्जुन को क्यों कहा गया, धनंजय इसलिए क्या कहा गया, जब इंद्रप्रस्थ का जब राज्य मिला था पांडवों को, तो धन संग्रह करने के लिए, क्योंकि धन की आवश्यकता थी, तो यज्ञ किया था युधिष्ठिर महाराज ने, तो धन संग्रह करने के लिए अर्जुन जो थे, उन्होंने सबसे बड़ा सहयोग किया था, इसलिए उनको कहा जाता धनंजय। यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारा मन मेरे पे नहीं लग रहा, तुम्हारा बुद्धि मेरे पे नहीं चित्त एकाग्र हो पा रही, तो तुम एक काम करो, मेरे जो पार्षद हैं उन्होंने फॉर्मूला दिया है, भक्ति के नियम दिए हैं। क्या नियम दिए हैं, 16 माला करना, सुबह मंगल आरती करना, भगवान के ग्रंथों का श्रवण करना, श्रीमद् भागवत का पाठ करना, 8 बजे कक्षा होती है, आप लोग किसी को भी अ, अगर कोई भी चाहते हैं करना तो 8 बजे और हमारे मंदिर में जितने भी कोर्सेज हैं, जितनी भी कक्षाएं हैं, सभी के सभी निशुल्क हैं। ठीक है, कोई भी शुल्क नहीं है, सब निशुल्क है। 8 बजे श्रीमद् भागवतम होता है। तो ये जितने भी इस्कॉन है पूरे विश्व भर में, सबका यही मॉर्निंग प्रोग्राम उसको कहते हैं। सुबह का प्रोग्राम क्या होता है, सुबह का प्रोग्राम 4:30 बजे मंगल आरती होती है, मंगल आरती के तत्पश्चात भक्तगण जपा करते हैं,
2 घंटे जपा होता है। 2 घंटे के बाद 8 बजे से श्रीमद् भागवतम, इसके बाद श्रीमद् भागवतम आता है। भगवत गीता का हमने अच्छा अध्ययन कर लिया, लेकिन एक बार पढ़ने से नहीं होगा, 2 बार पढ़ने से नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम इसे 6 बार पढ़ना होगा। ठीक है। तो ये हमारा इसका जब अध्ययन खत्म होता है, हम 3 किताबें और पढ़ते हैं। इसके बाद श्रीमद् भागवतम आता है, जहाँ पे भगवान की लीलाओं का वर्णन है। 8 बजे सुबह चलता है। ठीक है। इसके बाद ये है मंदिर का प्रोग्राम शाम का, और फिर सुबह का, फिर शाम का कुछ और प्रोग्राम होता है। ठीक है। तो मॉर्निंग प्रोग्राम, ये सब फॉर्मूला हमने हमारे आचार्य ने दे रखा है कि ठीक है, हमारा मन नहीं लगता, बुद्धि नहीं लगता है, तो क्या करो, शुरू जो मॉर्निंग का प्रोग्राम, जो आचार्य गण ने हमने कार्यक्रम दिए हैं, भक्ति कैसे की जाए उसका कार्यक्रम दिया है, वो कार्यक्रम करो। ठीक है। तो कोई भी कार्यक्रम अगर हम डिसिप्लिन के साथ हर दिन वो चीज करने लग जाते हैं, वही चीज करने लग जाते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, श्रवण करते हैं, मंगल आरती करते हैं। सुबह सुबह 4:30 बजे मंगल आरती कीजिए, आपका पूरा दिन मंगल आरती मंगल में रहता है। मंगल आरती करते हैं, श्रीमद् भागवत भक्तों के साथ सुनते हैं, कितना अच्छा दिन रहेगा, बताइए। ठीक है। तो आपका घर में भी शांति है। सुबह सुबह अगर करते हैं तो घर में किसी तरह का कलह कलेश किसी के तरह का नहीं, एकदम शांत मन से आप, आपका पूरा दिनचर्या भी अच्छा रहता है। तो ये हमारे आचार्यगण ने ये दिया है। करते 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 एक समय ऐसा आता है जब हमारा भगवान पे मन लगने लगता है, हमारी बुद्धि भी उस दिशा में अ, जाने लग जाती है। ठीक है, चलिए इसे समझने का और प्रयास करते हैं और समझते हैं। इस शास्त्र में नहीं, और शास्त्र में समझते हैं। ठीक है। ये भी नहीं हो पाता है तो क्या है। ठीक है। अभी तक भगवान ने 2 प्लान बताया है। मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ। दूसरा, मन अगर नहीं लगता, बुद्धि नहीं लगता है, भक्ति के नियमों का पालन करो। अगर भक्ति के नियमों का पालन करोगे तो एक ना एक दिन मन भी लगने लगेगा और बुद्धि भी लगने लगेगी। अब अभ्यास अपि असमर्थो असि, मत परमो मत मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्ति सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त। भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरी भक्ति के विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते, सुबह उठने में कष्टप्रद है, भगवान के माला का जप करने में कष्टप्रद है, 8 बजे बहुत सारा काम है, 8 बजे श्रीमद् भागवत भी नहीं सुन सकते, कोई बात नहीं। वो नहीं कर सकते हो तो क्या करो, मेरे लिए कर्म करो। किस तरह से कर्म कर सकते हो, तो प्रभुपाद जी देखिए बताते हैं कि प्रत्येक कार्य में, भक्ति के कार्य में इन 4 चीजों की आवश्यकता तो होती है। ठीक है। क्या? भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम। यानी कि अगर किसी के पास कुछ भूमि है, उस भूमि को अगर कोई बहुत बड़ा धनवान है तो भूमि को दे सकता है। किसी के पास पूंजी है, कोई धन है, तो अपना धन दे सकता है। किसी के पास कोई संगठन संगठन इंस्टीट्यूशन के द्वारा किसी तरह से मदद करना चाहता है, वो कर सकता है। किसी के पास कोई अपने श्रम से, लेबर से, ठीक है, कोई लेबर से किसी तरह से भगवान की किताबों का वितरण कर दिया, भगवत गीता कहीं है 4 आदमी को जाकर के बोल दिया। ठीक है। जिस तरह हमने लेवल 1, हम सभी ने लेवल 1 किया, आप लोगों ने लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, हम सभी लोग सुन रहे हैं। तो हमारा ये हम आसपास में जितने लोग हैं उसको हम लोग जा करके ये कह सकते हैं कि जाओ, ये निशुल्क भगवत गीता का कक्षा चल रहा है, और आप किसका किसका जीवन कहाँ उत्पीड़न में है, वो भगवत गीता देखिए, भगवत गीता यथारूप, प्रभुपाद जी का जो भगवत गीता यथारूप है, ये भगवत गीता और सब बहुत जो 4 प्रांत हैं, जो हमारे 4 बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है, हर जगह भगवत गीता के कई संस्करण हैं। परंतु जो यथारूप है, वो पूरे विश्व भर में जो बदलाव जो ये भगवत गीता में लेके आया है, इस भगवत गीता ने लाया है, और किसी भगवत गीता नहीं लेकर के, बहुत के जीवन इसने इस भगवत गीता ने मार्गदर्शन दिया है। तो कोशिश कीजिए
किसी को अपने आसपास के लोगों को भी बताइए, लेवल 1 से जोड़िए, उनको भगवत गीता से जोड़िए। ठीक है, वो भी आपकी तरह लेवल 1 सुनेंगे, भगवान के गीत को सुनेंगे। हो सकता है उनके जीवन में क्या कष्ट गुजर रहा हो सकता है उनका निवारण, है ना। तो हम इन 4 चीजों से कर्म कर सकते हैं। अगर भगवान में मन नहीं लग रहा है, भगवान में बुद्धि नहीं लग रही, भगवान की भक्ति करने में असक्षम है, तो भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, मेरे लिए कर्म करो, श्रम दे दो, किसी के पास पूंजी है पूंजी दो। ठीक है, इसके बाद क्या है, अथो अथ अथ एतत् अपि अशक्तोऽसि कर्तुं मद्धोगमाश्रितः सर्वकर्म फलं त्यागं तत् कुरु यथा त्वम्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने तथा नित्य आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। भगवान कह रहे ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कर्म भी नहीं कर सकते हो, समाज समाज परिवार का बहुत तरह का सीमाएं होती है ना। परिवार के कोई गण बोले अरे तुम धन क्यों देने जा रहे हो, तुम खुद का धन कमाए हो, भगवान के लिए ये बर्बाद क्यों करना है। तो ऐसे कई लोग परिवार में लोग बोल सकते हैं ना, इनके लिए क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो क्या कर रहे हैं भगवान, वो भी अगर नहीं हो पाता, मेरे लिए कर्म भी नहीं कर पाते हो, तो जो फल है, फल को अर्पित कर दो। कैसे, यानी कि अस्पताल या किसी भी सामाजिक संस्था में दान देना। ठीक है, गाढ़ी कमाई का परित्याग करना। क्यों परित्याग करना, किसी भी चीजों से जिससे हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा है, खासकर धन से हमारी आसक्ति बहुत होती है। और आप विश्व भर में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई एक विषय को लेकर के लड़ाई होती है या युद्ध होती है या ईर्ष्या होती है, चाहे अपने संबंधी के बीच में ही क्यों ना हो, वो क्या होता है, वो होता है धन। क्योंकि हमारी आसक्ति इतनी होती है। ठीक है, और ये दो परिवारों के बीच को भी इसमें दूरी में बदलाव कर, इसमें दूरी लेके आता है धन। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई आसक्ति को तुम त्याग सकते हो, यानी फल को त्याग सकते हो, और वो भी भगवान के लिए, अस्पताल बनवा सकते हो, सामाजिक संस्था में दान कर सकते हो, किसी तरह का तुम अपनी आसक्ति को त्याग कर सकते हो, फल को त्याग कर सकते हो। तो जब फल त्याग करोगे एक ना एक समय, इसके बाद मैं बताता हूँ ये जो मैं बोलने वाला हूँ, ये पहले समाप्त करते हैं। और सबसे अंतिम प्लान क्या है भगवान का, वो सुनिए। भगवान कह रहे हैं यहाँ क्या, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानत ध्यानन विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागाद शांति अनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, यानी कर्म फल का त्याग भी नहीं कर सकते, तो ज्ञान का अनुशीलन में लग जाओ, यानी मेरे ग्रंथों का ध्यान करो, उसको पढ़ाई करो। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त होती है। भगवान कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुमको फल का भी त्याग नहीं कर सकते हो, तो एक काम करो, तुम मेरे शास्त्रों का अध्ययन करो। शास्त्रों का अध्ययन करते करते मेरे में जब आसक्ति बढ़ेगी, तो एक समय ऐसा आएगा जब शास्त्र हमें समझ में आ जाएगा, तो अ, हम अपने फल के प्रति आसक्त होने लगे। ठीक है, क्योंकि शास्त्र तो हमें यही सिखाते हैं ना, क्या कि कर्माणि क्या कर्म, कि अपने जो निष्काम, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौनसेय तत्कुरु शव मदर्पण। कोई भी आ, हम अगर शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र में अगर हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो ज्ञान बढ़ते बढ़ते हम ऐसे एक ऐसा समय आता है कि हम अपनी, जिससे हम बहुत ज्यादा आसक्त हैं, वो आसक्ति कम होने लगती है। ठीक है, आसक्ति कम होते होते, यानी फल का त्याग करने लगे, आसक्ति कम होते होते एक समय ऐसा आएगा कि हम भगवान के लिए कर्म भी करने लग जाएंगे। यानी उनके लिए श्रम देना, उनकी किसी तरह उनके लिए उनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसी तरह का भी कर्म कर सकते हैं, मंदिर में सेवा देना, बहुत सारे कर्म होते हैं भगवान के लिए। तो एक कर्म तो मैंने आपको बता दिया कि अपने सगे संबंधियों को जाकर के हम जोड़ सकते हैं। भगवत गीता की ऑनलाइन कक्षा हो रही है, बस 1 घंटा बैठना है और ये कर ही सकते हैं। ऐसे कई कर्म हो सकते हैं। ऐसा कर्म करते करते एक समय ऐसा आएगा
कि भगवान में अनुरक्ति बढ़ेगी और वो क्या करने लगेगा, वो भगवान के पार्षदों के द्वारा जो भक्ति के नियम है, भक्ति के नियम को फॉलो करने लगेगा। भक्ति यानी भगवान के हरिनाम का जप करने लगेगा, सुबह मंगल आरती करने लगेगा, और ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा जो भगवान पे अपना मन लगा पाएगा, भगवान पे अपना बुद्धि लगा पाएगा। ठीक है। तो भगवान ने ये 5 प्रकार के तरीके बताए हैं और सरलता से बताए। मेरी मुझ में मन लगाओ, मुझ में बुद्धि लगाओ, वो नहीं लगता है तो मेरी भक्ति करो। जो मेरे पार्षद लोगों ने जिस तरह का नियम बनाया है, उसको नियम को हमारे गुरु वर्ग ने बनाया है नियम, उन नियमों को फॉलो करो। वो भी नहीं कर पाते हो तो मेरे लिए कर्म करो। कर्म भी किसी तरह पारिवारिक समस्या के कारण वो भी नहीं कर पाते हो, तो जिस चीज से तुम आसक्त हो, वो आसक्त को धीरे धीरे त्यागो। वो भी नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को निरंतर अध्ययन करो। ठीक है। और जब हम ये इसको समझ जाएंगे, 2 3 4 बार, 5 6 7 8 बार पढ़ेंगे, समझ जाएंगे। और इसको जीव, और ये क्या है, भगवत गीता क्या है, ये विज्ञान है। विज्ञान क्या होता है, वो ज्ञान जिसको व्यवहार में लाया जा सके। ठीक है। तो हम व्यवहार में लाने लगेंगे तो स्वतः ही ये सब कार्य होने लग जाएंगे। और ये हम अब अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं इस अध्याय का। अब अंतिम पड़ाव में भगवान अपने भक्तों में क्या गुण देखते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर है। 14वें अध्याय में भी इसको पढ़ेंगे, 16वें अध्याय में भी पढ़ेंगे इन सब गुणों को। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रं करुणैव च, निर्ममो निरहंकार समः दुःखं सुख समी शमी, संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रियः। देखिए क्या क्या गुण है भक्तों में, भगवान क्या क्या गुण है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, पहला। लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, दूसरा। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, हम किसी के, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, खुद स्वामी नहीं मानता। ईशावास्मिदम सर्वम, आगे का अध्याय हम पढ़ेंगे कि ये सभी जगत, ये सब कुछ भगवान का दिया दिया हुआ है। हम क्या हैं, कलेक्टर हैं। ईंट, मिट्टी, बालू, सीमेंट, सब भगवान, हम इसको कलेक्ट करके अपना घर बनाते हैं और इसको कहते हैं हम स्वामी हैं। लेकिन भगवान का भक्त, भगवान क्या पसंद करते हैं, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है। हम अपने ओहदे से बहुत अटैच रहते हैं। हम इस कंपनी में ये हैं, हम यहाँ पे ये हैं, हमारा, हम इतना धनवान हैं, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं। मिथ्या अहंकार है। क्या ये जीवन भर हमारे साथ रहने वाला है? क्या हम जो जिस ऑफिस में कार्य करते हैं, जिस हम ओहदे में काम करते हैं, चाहे वो कितना भी उच्च पद का हो, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, क्या वो प्रधानमंत्री के पद पर जीवन भर रहेगा, जीवन के त्यागने के बाद भी रहेगा? नहीं। तो ये मिथ्या अहंकार से मुक्त, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु होता है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझे मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कुछ कुछ बहुत ऐसे गुण हैं जो बहुत, अगर हम इसको विकसित करना चाहें तो विकसित नहीं कर सकते। तो आगे हम बताएंगे, भगवान बताएंगे कि ये सतोगुण में है। परंतु भगवान का जो भक्त, अगर हम, जो हमारे गुरु वर्ग ने जिस फॉर्मूला को दिया है, अगर वो हम फॉर्मूला अपनाते हैं, तो आप देखेंगे ये सब जितने भी गुण हैं, ये स्वतः ही विकास विकसित होने लग जाते हैं। एक भक्त को इनमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। एक एक चीज करके अपने आप ही स्वतः ही विकसित होने लग जाते हैं। ठीक है। सहिष्णु हो जाता है। ठीक है। सुख दुख से परे हो जाता है, किसी चीज से आसक्त नहीं है ना। आज नुकसान हो गया, कल फायदा हो गया। आज घाटा हो गया, कल फायदा हो गया। आज ऑफिस में है तो आज प्रमोशन हुआ, कल बहुत मेहनत की तो प्रमोशन नहीं हुआ। ठीक है। तो इस तरह का सहिष्णु, भगवान का भक्त सहिष्णु हो जाता है, अटैच्ड नहीं रहता। ठीक है। अपने फल से अटैच नहीं रहता, फल से आसक्त नहीं होता, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, आत्मतुष्ट रहता है। भगवान ने हमारा
जीवन दिया है। कल कल हम दोबारा सांस जब हम सुबह उठेंगे तो सबसे पहले हम भगवान को एक बार नमस्कार करें। क्यों? क्योंकि एक रात में ही लोग जीवन त्याग देते हैं, भगवान ने हमें एक दिन और दिया है। ठीक, तो सदैव आत्मतुष्ट। बाकी हम जितने अपने ओहदा है, ये तो अब कोविड का समय अगर हम स्मरण हो, लोग अपने प्राण के पीछे सारे सभी कुछ भूल चुके थे। ठीक है, तो एक व्यक्ति आत्मतुष्ट कैसे हो सकता है? कि भगवान पे पूर्ण निर्भर होता है कि आज मुझे एक दिन और भगवान ने दे दिया, भगवान को धन्यवाद है। परसों, कल एक दिन और भगवान ने दे दिया, 2 दिन, एक दिन और भगवान ने दे दिया। इस अब मुझे मौका मिला है, इस अब तो चैंटिंग करूं, अब चैंटिंग करूं, अब चैंटिंग करूं। ठीक है, तो ये आत्मतुष्ट होता है, आत्म संयमी होता है। कुछ और गुण पढ़ते हैं। यस्मान यस्मात् न उद्देश्यते लोको लोकान् विजेते च यः हर्ष हर्ष अमर्ष भव उद्वेग मुक्त स च मयि प्रिय, जिसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता था, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वो भय क्यों होगा उसको, जब उसको मालूम है उसके एक पिता, अगर एक बच्चा अपने माता पिता के संरक्षण में रहता है तो कोई कभी भी भयभीत हो सकता है? नहीं भयभीत हो सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पिता और माता उसका संरक्षण कर रहे हैं। भगवान का भक्त पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर है, उससे मालूम है भगवान उसके लिए जो कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ होगा। ठीक है, तो उसकी किसी भी तरह का चिंता नहीं रहता, चाहे वो ग्रस्त में रह रहा हो, आज कुछ नुकसान हो गया, कल फायदा हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया। हमारा तो भौतिक जगत क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। सिक्के के दो पहलू, सुख और दुख आना निश्चित है। ठीक है, तो कभी सुख होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, चिंता होती है, और दुख आता है तो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं। लेकिन भगवान का भक्त को मालूम है, अगर सुख आया है तो दुख आना निश्चित है। अनप अनपेक्ष शुचि शुचि दक्ष उदासीनो गतवश्यत गतव गतवथ सर्व आरंभ परित्यागी य मद भक्त समय प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्य कलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। आप देखे होंगे भौतिक जगत में भी ऐसे कई लोग हैं, हो सकता है मेटीरियली भी, ठीक है, जो अपने फल से आसक्त नहीं रहते, वो बिल्कुल शांत रहते हैं। आपने देखा होगा वो सभी लोगों के कितने प्रिय हो जाते हैं। ठीक है, सभी लोगों के कितने प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या रहते हैं, वो किसी चीज से वो अटैच नहीं रहते। आज नुकसान हो गया, कल फायदा हो गया। अपने भौतिक जगत में भी हमारे आसपास अब वैसे बहुत ही कम लोग होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं पूरे सभी के प्रिय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुशहाल रहते हैं, किसी चीज में कभी, आप बहुत लोगों को देखे होंगे कि बहुत खुशहाल रहते हैं, किसी भी अवस्था में वो चिंतित नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति में है, परंतु मैं बस ये उदाहरण से ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सोचिए, अगर कोई भौतिकता में इतना खुश होकर करके हमें पसंद आ सकता, तो भगवान का भक्त तो कैसे, वो तो हर हाल में सबका प्रिय होगा। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं को परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसका हमने चर्चा किया है। समौ सच्चौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति निर्माणो संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत अनि अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है,
क्यों? क्योंकि वो किसी चीज से आसक्त नहीं है, तो ना ही उसके लिए कोई, सभी मित्र हैं। जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु में संतुष्ट रहता है, और जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ये कुछ भक्तों के गुण हमें बता रहे हैं। ठीक है। गर्मी सब, ये हमें ये सब पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि भगवान, जो योग्यता है वो कितना ही, वो कठिन योग भक्तों की योग्यता की, भक्तों की जो योग्यता बता रहे हैं वो तो कितना कठिन है। ये कैसे संभव है कि कोई मुझ पे चिल्ला दे, मैं उस पे ना चिल्लाऊं, मैं क्रोधित ना हूं? संभव है, बिल्कुल संभव है। अगर हम गुरु के, हमारे जो गुरु हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, उनके बस हम नियमों को फॉलो करें और हम चिंतन करें, ठीक है, तो ये बिल्कुल संभव है। ऐसा कुछ नहीं, वो स्वतः ही विकसित होने लगेगा। हम क्रोध क्यों नहीं कर, क्यों, क्यों अगर हमारा क्रोध आता है, बिल्कुल अगर हम हरि नाम का जप करते हैं, हमारी साधना प्रॉपर है, हमारी साधना सही से हो रही है, तो हम, और कोई हम पे चिल्लाता है तो दो बार हम अगर सोचते हैं उसके प्रति कि क्यों चिल्ला रहा है, चिंतन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, तो हम शांत होते हैं। ठीक है। सबसे अंत श्लोक, अंतिम श्लोक है, ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्त यथोक्तम परिपासते शब्दानाम मत परमा मत भक्तास्ते मे प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो भगवान ने ये कुछ बहुत सुंदर अ, भक्तों के गुण के बारे में चर्चा किया। ठीक है। वैसे दूसरे अध्याय में भी भगवान ने बताया, परंतु ये जो गुण हैं, हमको इन तात्पर्यों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे गुण भगवान ने बताए हैं, और ये गुण हमें विकास करने जाएंगे तो हमें बहुत कठिन लगेगा, परंतु अगर हम अपने गुरु के नियमों का पालन करते हैं, जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है, वो फॉर्मूला हम उसका पालन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो ये स्वतः ही, आज नहीं कल नहीं, साल भर, 2 साल 3 साल, हो सकता है समय लगे, किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को किसी को देर लगता है, पर आता निश्चित है। ये प्रूवन फॉर्मूला है। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, काम करना निश्चित है, निश्चय है, निश्चित। ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, आपने दूसरा भाग आज संपन्न किया, और हम 2 भाग अभी इस भगवत गीता के संपन्न कर चुके हैं, कर्म योग और भक्ति योग। और अगले सप्ताह हम अंतिम सत्र, अंतिम भाग में चलेंगे, जो है ज्ञान योग, 13 से लेकर के 18। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। नमस्कार हरिदास ठाकुर की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है, संशय है, या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अपने अटेंडेंस भर दीजिए, माता जी जो भेजे हैं वो अटेंडेंस को भर दीजिए। उम्मीद है आप सभी लोग असाइनमेंट्स कर रहे होंगे, अपने असाइनमेंट्स को करिए। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? कोई संदेह नहीं, कुछ ऐड नहीं करना है? ठीक है, चलिए।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी।